नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आशीष श्रीवास्तव, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और रेकी मास्टर। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अद्भुत और सार्थक उपाय लेके आया हूं। आम जीवन में घटित होने वाली कुछ समस्याएं जैसे नज़र दोष, काला जादू जिसको ब्लैक मैजिक भी कहा जाता है, लोगों से घृणा, ज्वेलसी। आज कोई किसी को सफल होते हुए नहीं देख पा रहा है, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो। सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, जिसके कारण हो क्या रहा है कि जो व्यक्ति अच्छे मुकाम पर है वो घर में अशांति के माहौल पर है, जिसको हम नेगेटिविटी बोलते हैं। आजकल ये बहुत चल रहा है, तंत्र मंत्र विद्याओं द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है, काला जादू किया जा रहा है, नेगेटिविटी डाली जा रही है, नज़र दोष लग रहे हैं। ऐसे में हम क्या करें कि हम कुछ आसान उपाय करने से अपने ऊपर का ब्लैक मैजिक, काला जादू या नेगेटिविटी कैसे हटाएं। हमारे घरों में आज देखिए कलह की स्थितियां बनी है, पारिवारिक विवाद, घर में शांति ना मिलना, जिसके लिए कुछ लोग बाहर रहते हैं घर से और घर का माहौल खराब होता है, नौकरी में मन नहीं लगना, बिजनेस अच्छा चलते चलते डाउन पर आ जाना। ये संकेत होते हैं नेगेटिविटी के, ब्लैक मैजिक के, काला जादू के। इसके लिए मैं एक आपको बहुत ही अचूक उपाय देने जा रहा हूँ। आप इसको करिए और अच्छा लाभ उठाकर अपने जीवन को वापस से मंगलमय, आनंदित और उत्साहित बनाएं। आपको करना क्या है, शनिवार के दिन ये आपको काम करना है। आप जहाँ भी रहते हैं, देखिए हर स्थान में कहीं भी कोई रहता हो, भगवान काल भैरव का मंदिर होता है, जिसको भैरव बाबा भी बोलते हैं, जिनकी सवारी कुत्ता है, डॉग है। काल भैरव का मतलब होता है समय चक्र, है ना। जैसा कि हम जानते हैं, काल काल सदा चढ़कर बोले। हमारे जो काल हमारे सदा हमारे ऊपर विराजमान होता है। जैसे ही हमारा समय आता है, काल हमें घेर करके हमको दूसरे लोक में ले जाएगा। जब हमारी मृत्यु का समय आएगा तो वही काल हमें ग्रसने आ जाता है। अब काल हमें दूसरे रूप से भी कैसे ग्रसता है, हमारे प्रारब्ध के कारण, हमारे कुछ कर्मों के कारण और कुछ सांसारिक लोगों की गतिविधियों के कारण ये सब समस्याएं चलती हैं। तो काल को हमें प्रसन्न करने के लिए काल भैरव की पूजा करना है। इस पूजा के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसको करने के लिए। देखिए थोड़ा सा कठिन उपाय है, लेकिन करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने अपने कई क्लाइंट्स को मैंने ये उपाय करने दिए हैं। उनने मेरे से बोला है, हंस कर बोला है कि गुरुजी, मैंने जैसे ही ये उपाय किए हैं मेरा नया जन्म हुआ है। मेरे मन की जितनी भी विघ्न थे, व्याधियाँ थी, इस उपाय को करने से मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ और धीरे धीरे इसका असर दूर होता है। देखिए कोई भी चीज़ एकदम से नहीं हटेगी, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा और पॉजिटिव रहना पड़ेगा। सबसे पहली बात है पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रूप में रहना। करना क्या है, किसी भी काल भैरव के मंदिर में जाइएगा, काल मंदिर में जाइएगा, भैरव बाबा के मंदिर में जाइएगा। आपको करना क्या है, एक काला कपड़ा लेना है। एक काला कपड़ा लीजिए, 1 मीटर ले लीजिए, आधा मीटर ले लीजिए, जितना अपना सुविधा के अनुसार। एक नारियल लेना है, एक नींबू लेना है, काली उड़द, थोड़ी सी काली उड़द लीजिएगा, काली तिल लेना है, एक खील लेना है, खीला, लोहे का खीला लेना है। और आप सब जानते हैं एक मसाले में एक उपयोग होता है जायफल, एक जायफल होता है, ठीक है, जो खड़े मसाले में उपयोग होता है, तो हमें जायफल लेना है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एक काला कपड़ा 1 मीटर या आधा मीटर, एक नारियल, नींबू, काली उड़द, काला तिल और एक लोहे का खील, ठीक है, और जायफल। इन सभी सामग्री को आपको उस काले कपड़े में बांध देना है और
इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ आपको लेना और है, हमें लेना है थोड़ी सी मदिरा। मदिरा जानते हैं, काल भैरव का जो भोग है वो मदिरा है। जो लोग उज्जैन जाके आए हैं वो भली भांति जानते हैं कि भैरव बाबा को मदिरा का भोग लगता है। तो थोड़ी सी मदिरा लेके जाना है, 60 ml हो या 90 ml हो, थोड़ी सी मदिरा। आपको क्या करना है, एक डिस्पोजल में या दिया में, एक दिया लीजिएगा या डिस्पोजल लीजिएगा, उसमें वो मदिरा को डाल करके हमें उनको चरणों में चढ़ाना है। एक 4 मुखी सरसों के तेल का दिया चारों पॉइंट जलाना है और भगवान के चरणों के सामने रख देना है। जो हमने सामग्री को काले कपड़े में बांधी है, नारियल, नींबू, खीला, काली तिल, काड़ी उड़द और जायफल। अब हमें क्या करना है, इसको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज आपको 7 बार उतारना है। 7 बार उतारना है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, उल्टे तरफ से, सीधे तरफ से नहीं, है ना। जैसे घड़ी चलती है तो उल्टी दिशा में आपको घुमाना है। 7 बार उतार करके भगवान काल भैरव के चरणों पर रख दीजिएगा और प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हे काल भैरव भगवान, मेरे ऊपर जो भी तंत्र मंत्र क्रिया की गई है उसे आप काट दीजिए, उसे आप काट दीजिए, उसे आप काट दीजिए। ऐसा 3 बार आपको स्मरण करना है, बोलना है और उनके सामने दंडवत हो जाना है। पेट के बल उनको प्रणाम करना है। सिर आपका धरती पे टच हो, पेट आपका धरती पे टच हो, दंडवत प्रणाम करना, साष्टांग, और उनसे ब्लेसिंग लेना है, आशीर्वाद लेना है और वहाँ से चले जाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको ये 7 शनिवार करना है।